नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप केबीसी माउंटेन ड्यू के द्वारा जो री रजिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो री रजिस्ट्रेशन है वो आपको माउंटेन ड्यू का एक बोतल परचेज करना होगा। ये माउंटेन ड्यू का देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पेप्सी का ही एक प्रोडक्ट है और इस तरीके से आपको माउंटेन ड्यू का बोतल खरीदना पड़ेगा और उस पे जो क्यूआर कोड होगा उस क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा और स्कैन करने के बाद जो है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मेन जो पॉइंट है कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि जैसा कि ये रजिस्ट्रेशन जो है जो माउंटेन ड्यू की तरफ से कराया जा रहा है वो 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। इतना लंबा ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। सबसे पहले इतना लंबा रजिस्ट्रेशन ये माउंटेन ड्यू क्यों चला रहा है ये समझ से बाहर है, लेकिन खैर इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें सेपरेट जो है आपको बताएंगे कि इस री रजिस्ट्रेशन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा और कितने प्रतिभागी चुने जाएंगे, इतना जो करोड़ों लोग बोतल खरीदेंगे उसमें कितने लोग का सिलेक्शन होगा। ये सब सारा चर्चा जो है उस वीडियो में हम आपको करेंगे। लेकिन ये पार्टिकुलर वीडियो हम बना रहे हैं कि मेन आपके मन में जो ये डाउट चल रहा है कि क्या हम डेली अगर रजिस्ट्रेशन का सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो क्या हमको डेली जो है यहाँ पे माउंटेन ड्यू का बोतल परचेज करना होगा या फिर सिर्फ एक ही दिन जो है हमको बोतल परचेज करना होगा और उसी से बाकी पूरा क्वेश्चन का जो है जवाब हम दे सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप ये माउंटेन ड्यू केबीसी री रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माउंटेन ड्यू का बोतल जो है खरीदना ही होगा, क्योंकि उसी माउंटेन ड्यू के बोतल पे जो है एक क्यूआर कोड दिया होगा। जिस तरीके से देखिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ऐसा जो है क्यूआर कोड बोतल पे होगा। लेकिन आपको अच्छे तरीके से जो है बोतल देख के परचेज करना है। माउंटेन ड्यू के बोतल पे पहले से भी क्यूआर कोड होता है। आप जो भी माउंटेन ड्यू का बोतल परचेज कीजिएगा, चाहे वो 500 ml हो या फिर उससे छोटा भी ml आप देखिएगा, 20 रुपये वाला जो आता है, अगर उस पर क्यूआर कोड होगा तो आप उस बोतल को भी खरीद सकते हैं, उससे भी काम चला सकते हैं। और अगर उस पर नहीं होगा तो फिर मजबूरी है, आपको 500 ml लेना ही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ क्यूआर कोड देखकर आप उस बोतल को नहीं परचेज कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल डिजिटलाइज ज़माने में क्या हो रहा है कि जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है वो सभी प्रोडक्ट पे एक क्यूआर कोड पहले से ही होता है। जिस प्रोडक्ट को अगर आप स्कैन करेंगे तो वो उस प्रोडक्ट के विषय में जो है जानकारी आपको देता है। तो ऐसा नहीं कि आप वो वाला माउंटेन ड्यू का पुराना बोतल आप परचेज कर दीजिएगा तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं आएगा। तो ये ज़रूर आपको देखना है कि माउंटेन ड्यू का बोतल जहाँ से भी आप जिस शॉप से आप परचेज कर रहे हैं वहाँ पे उस बोतल पे अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा कि अगस्त का ही हो, आपके लिए बेहतर होगा। अगस्त से पहले का जो है बोतल आप नहीं लीजिएगा। अगस्त का होगा तो आपके लिए बेहतर होगा कि क्यूआर कोड उस पर जो लगाया गया होगा वो केबीसी के ध्यान में रखते हुए ही उस पर शिफ्ट किया गया होगा। और अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आपको लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, फिर वैसा बोतल आप खरीदेंगे तो आपका पैसा जो है वेस्ट जाएगा। तो एक तो माउंटेन ड्यू का बोतल परचेज करने से पहले ये अच्छे तरीके से आप रीड जरूर कर लीजिएगा और हो सकता है वहाँ पे केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा भी होगा, क्यूआर कोड के नीचे जो है लिखा भी गया होगा, तो आप अच्छे तरीके से परचेज कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी एक और जानकारी हम आपको बता देते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्यूआर कोड बोतल पे होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे भी चालाक जो प्रतिभागी होंगे वो दुकान पे जाएंगे और नॉर्मली क्या करेंगे कि बोतल देखने के बहाने से लेंगे और अपने मोबाइल से जो है उस क्यूआर कोड को स्कैन कर देंगे। तो उससे होगा क्या, वो जो है क्यूआर कोड आपका काम करेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले से कोई उस क्यूआर कोड को स्कैन कर दिया होगा। तो आप जब परचेज करेंगे तो वो वर्क करेगा नहीं, उससे आप फिर उस रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि इस तरीके से जो है फ्रॉडिज्म करने वाले कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रख के ही बोतल को परचेज करना है। तो चलिए, ये अब आपकी टेंशन है कि आप किस तरीके से जो है बोतल को परचेज करते हैं, ये हम सिर्फ आपको एक सावधानी बता दिए हैं कि इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मेन मुद्दा पे आते हैं। देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये माउंटेन ड्यू के बोतल पे क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करना होगा और जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो आपके व्हाट्सएप के पेज पे लेकर जाएगा। आपके जो मोबाइल में आपका व्हाट्सएप है उस पर लेकर जाएगा
और वहीं पे जिस तरीके से आप सोनी लिव एप्लीकेशन पे जो है केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ सवाल आपसे पूछता है, आपका डिटेल्स आपसे डिमांड करता है, वही सब सारा डिटेल्स जो है आपको आपके व्हाट्सएप पे डिमांड करेगा। और जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपके व्हाट्सएप पे दिखाएगा, वहाँ पे बटन को प्रेस करना होगा और उसके बाद कुछ ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उस ऑप्शन को आपको फुलफिल करना है। और फुलफिल जैसे ही करेंगे उसके बाद जो है आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ जाएगा जो 4 विकल्प वाला होगा और उसका जवाब आपको सबमिट करना होगा। तो ये तो रही फर्स्ट डे की बात, जिस दिन आप बोतल परचेज करेंगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया आप फुलफिल करेंगे और उसके बाद पहला क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। लेकिन मेन सवाल कि क्या दूसरा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें दूसरा बोतल परचेज करना होगा या फिर पहले वाले ही बोतल के थ्रू जो हम रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, जिसका जवाब हम व्हाट्सएप के पेज से किए थे, क्या दूसरे दिन से हम अपने व्हाट्सएप पे जाकर ही फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? सभी सवाल हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा या फिर नहीं आएगा? तो हम आपको बता दें, बिल्कुल नहीं आएगा। ये रजिस्ट्रेशन जितना दिन चलने वाला है या फिर जितना दिन आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उतना दिन आपको माउंटेन ड्यू का न्यू बोतल आपको परचेज करना ही होगा। चलिए एक हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट माउंटेन ड्यू का जो रूल्स और रेगुलेशन है केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका स्क्रीनशॉट हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये रजिस्ट्रेशन जो है 1 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए बी नंबर में जो है यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये बी नंबर वाला आप पढ़ेंगे तो ये सारा जो आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। टू प्ले अगेन पार्टिसिपेंट हैज टू बाई अ न्यू बोतल ऑफ माउंटेन ड्यू टू गेट अ न्यू प्रोमो कोड एंड टू आंसर द नेक्स्ट डे क्वेश्चन where participant will get a direct question and will not have to submit personal details again। इसका मतलब आप समझिए, ये स्पष्ट रूल्स और रेगुलेशन में लिख दिया है कि पहला दिन जो माउंटेन ड्यू का आप QR कोड स्कैन करके आप पहला क्वेश्चन का जवाब देंगे, लेकिन दूसरा दिन भी अगर आप क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माउंटेन ड्यू का दूसरा बोतल परचेज करना होगा। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि दूसरा दिन जो बोतल आप परचेज करेंगे और उस पर जो QR कोड आप स्कैन करेंगे और आपके व्हाट्सएप पे लेकर जाएगा, तो उस दिन आपको डिटेल्स अपना सबमिट नहीं करना होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आने वाला है वो नया बोतल खरीदने पर ही आपके पास आने वाला है। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ये जो माउंटेन ड्यू का PDF फाइल है, जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये सारा कन्फ्यूजन आपका यहीं पर दूर हो जाता है कि जितने भी प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या डेली हमको माउंटेन ड्यू का बोतल परचेज करना ही होगा, तो बिल्कुल आपको डेली माउंटेन ड्यू का बोतल परचेज करना ही होगा और डेली उसका QR कोड आपको स्कैन करना होगा। तो आप अगर करना चाहते हैं तो मार्केट में विजिट कीजिए, काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो पार्टिसिपेट इसमें करना चाहते हैं और उनका सवाल ये काफ़ी सारा है कि कई जगह तो ये बोतल ही उनको नहीं मिल रहा है और कई जगह जो माउंटेन ड्यू का अगर बोतल मिल भी रहा है तो पुराना वाला है, नया वाला जो है उनको मिल नहीं रहा है, तो आपको पुराना लेने से कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें आप देखकर परचेज कीजिए, जहाँ पे ये बोतल आपको मिले वहीं से जो है बेहतर होगा आप परचेज कीजिए। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और दूसरे वीडियो में इसका जो पूरा डिटेल्स है, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर ये माउंटेन ड्यू यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो ये कितने लोगों को जो है मंच पे लेकर जाने वाला है और इतना जो लंबा रजिस्ट्रेशन है इसकी ज़रूरत क्या थी, और इसके अलावा माउंटेन ड्यू जिस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन चला रहा है जिसमें प्रतिभागी को डेली एक नया बोतल ख़रीदना है, इससे ईजी भी प्रोसेस क्या हो सकता है सारा जो है उस वीडियो में जो है हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो पे हम यहीं पे इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं।